हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत हो एटीसी लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग 10th का हिंदी पढ़ने वाले हैं। 10th में दो किताबें हिंदी का, गोधली और वर्णिका। आज हम लोग जो कि पतला बुक पढ़ने वाले हैं, वर्णिका, और पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। आइए पढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा, इनका ये जो है कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। जो कन्नड़ भाषा में कभी आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए 10th का कि कन्नड़ भाषा दही वाली मगम्मा का कन्नड़ भाषा में लेखक कौन है, तो मारना है आप लोग को श्रीनिवास जी। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। और जो दही वाली मगम्मा को जो लिखे थे कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी, और इनको जो हिंदी भाषा में जो है वी आर नारायण जी जो है रूपांतरण किए हिंदी भाषा में। आइए दही वाली मगम्मा के बारे में आज कहानी हम लोग पढ़ते हैं। मगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीनों के बाद पैसा लेना को बाड़ी कहते हैं, पर लगता कि बेंगलोर में ऐसी बाड़ी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसा दे देते हैं, अगले दिन चुका देते हैं। यह हमारी उनकी बाड़ी की रीति है। वह औलर के पास किसी गांव की है। मगम्मा जो है वह जो है किसी गांव, औलर के पास का कोई गांव के है। ठीक है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटेश या कुछ ऐसा ही है। ठीक है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना पड़ता है। जब मगम्मा जो है दही बेचती है तो माँ जी का घर जो है सड़क के बीच में ही पड़ता है। मगम्मा को आते समय भी माँ जी को घर से जाना पड़ता है और आते समय भी माँ जी के घर से जाना पड़ता है। ठीक है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती है। माँ जी जो है मगम्मा से अच्छी तरह से बात करती है। इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आया करती है। ठीक है। मगम्मा जो है दही जो बेचने जाती थी और उधर से लौटती थी दही बेचकर ख़त्म करके, तो माँ जी के पास भी जाती है। इसीलिए कभी कभी गांव से आते समय जो है मगम्मा माँ जी के पास जाती है दही बेचकर। ठीक है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठ जाती है। मगम्मा जो है माँ जी के आंगन में थोड़ी देर आकर बैठ जाती है। सबसे बातें करती है, पान सुपारी खाती है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग से 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि मगम्मा क्या खाती है, तो पान और सुपारी खाती है। ना रहते पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती है। कभी कभी मगम्मा के पास पान सुपारी खत्म हो जाती है तो माँ जी से मांग कर खाकर ही अपने गांव की इधर जाती है। ऐसे मौका पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। यदि माँ जी के पास जो है समय रहता तो मगम्मा अपने दुख और सुख के बारे में भी चर्चा करती है उनके पास। ठीक है। मुझसे भी सुख दुख पूछती। मगम्मा जो है माँ जी से भी सुख और दुख के बारे में पूछती है। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। ठीक है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। ठीक है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा बोलती है कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझसे माँ जी को जो है मगम्मा अच्छी लगती है। ठीक है। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। मगम्मा और माँ जी में जो है बहुत घनिष्ठता हो गई है और दोस्ती हो गई है। माँ जी और मगम्मा में बहुत घनिष्ठता हो गई थी। ठीक है। कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सबसे सवेरे आवाज़ लगाई। 1 महीने पहले की बात है और माँ जी के घर में मगम्मा जो है सवेरे आवाज़ लगाई। दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसके हाथ फैला दिया। उसमें हाथ फैला दिया। ठीक है। जो माँ जी का बेटा जो था वो बोला मगम्मा को हाँ मैं दही लूँगा, और जाकर अपना थैला हाथ के द्वारा फैला दिया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली में, किसकी हथेली में, तो माँ जी के बेटे की हथेली में
पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो। माँ जी को बेटा को बोला, मगम्मा बोलती है कि जाकर माँ जी को थोड़ा जल्दी में भेज दो। इतने में मैं आ गई, माँ जी इतने में ही आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, ठीक है। पर इन सब क्या है, इन सब से क्या है, लड़के के बड़े होने की देर है। बोल रही है, इन सब से क्या है, लड़के के बड़े होने की देर है। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, ठीक है। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैं पूछा मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। माँ जी बोलती है, मगम्मा आज क्या हो गया, बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। माँ जी पूछी कि मगम्मा से, क्या तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है। वो अपने मगम्मा जो अपने बेटे के बारे में बता रही है, ठीक है। इसीलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई। मगम्मा बोल रही है, ठीक है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखियो। घरवाला जब माँ जी को मगम्मा बोल रही है, ठीक है। बोल रहा है, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। मगम्मा बोल रही है माँ जी को, ठीक है। फूल यत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, माँ जी को है जो जरा हंसी आ गई मगम्मा की बात सुनकर, ठीक है। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। माँ जी बोली मगम्मा को, हाँ मगम्मा तुम्हारी 16 आना बात सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोकना करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। मगम्मा माँ जी को बोल रही है, ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। मगम्मा माँ जी को बोल रही है, कोई ना कोई जो है स्वाद वाली चीज़ बनाकर अपने पति को दीजिए, ठीक है, दीजिए। कोई ना कोई स्वाद वाली चीज़ बनाकर अपने पति को देने बोल रही है मगम्मा माँ जी को, ठीक है। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बात कीजिए। मगम्मा बोल रही है, दुखी रहने से भी जो है अपने पति से हंसकर बात कीजिए, ठीक है, हंसकर बात कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोकने घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, ठीक है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। माँ जी जो है मगम्मा को 2 इधर उधर की बातें करके भेज दिया, ठीक है। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। जब माँ जी के घर जो 15 दिन बाद आई मगम्मा, तो माँ जी को लग रहा है कि मगम्मा बहुत दुखी है, ठीक है। मैंने पूछा, क्या हुआ मगम्मा, ऐसी क्यों हो। वह बोली, क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मगम्मा बोल रही है माँ जी को, क्या बताऊँ माँ जी, मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है।
यह कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। कौन पोंछा? तो मगम्मा पोंछा। ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर रही थी। उसकी जो मगम्मा की बहू का नाम आप लोग याद रखिएगा, नजम्मा है। ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? उसकी बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी, तो मगम्मा से देखा नहीं गया और वो नजम्मा अपनी बहू को बोल दी क्यों रे राक्षसनी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये सब बात माँ जी से कह रही है। और जब मगम्मा बोली क्यों रे राक्षसनी अपने बहू को, नजम्मा को, क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठी, मतलब कि मगम्मा के ऊपर ही चढ़ बैठी। आज के लिए इतना ही। आइए पिछले वाला ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। और दही वाली मगम्मा का लेखक कौन था? कन्नड़ भाषा में श्रीनिवास जी था। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। और दही वाली मगम्मा को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? तो वी.आर. नारायण। ठीक है। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या पूछा जाए कि श्रीनिवास जी का ऑब्जेक्टिव में कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्टिक वेंकटेश अयंगार है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पे इसी पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।